श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की पर प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा कही कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अनि अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन को अतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुण्य में कहूँ नाय पद सीसा, सगुण उपासन महु कहूँ मनीषा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमिद विलगाए मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश करहु करिदाया, निज नयनन देखो रघुराया। भरी लोचन विलोक अवधेशा, तब सुनौ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडे सगुण मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपहु करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के जीना। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानन के हिए। अति संघरन जो कर होई, अनल प्रकट चंदनते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान।
क्रोध की द्वेत बुद्धि बिनु, द्वेत की बिन अज्ञान, माया बस परिचिन जड़ जीव की ईस समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगाया। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान की क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र परस मनि जाके, पर द्रोही की होई निशंका, काम पुनि की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होई सब रूप ही चीन्हे। काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। सवरों की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परे परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राज की रही नीति बिन जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिन अग अजस की पावई कोई। लघु की किचु हरि भगत समाना, जे गावै श्रुति संत पुराना। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि सम की चुभाई, भजई न रामई नर तनु पाई। अग की पिसूनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। ए विधि अमित जुगत मन गुण हो, मुनि उपदेश न सादर सुनहो। पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानहि, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस इव सब ही ते डरहि। सठ सव पछ तब हृदय विशाला, सपद होई पंची चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कुएं की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय। सुमरे राम रघुवंश मनि, हर्षित चलो उड़ाए। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखई, जगत के सन करई विरोध। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान और क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें।
सुन खगेश नहीं कछुर दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मति करि पोरी लीन प्रेम परीक्षा मोरी मन वच क्रम मोहि निज जन जाना मुनिर्मति पुनि फेरी भगवाना ऋषि मम महत शीतलता देखी रामचरण विश्वास विशेषी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पचिताई सादर मुनि मोहि लीन बुलाए मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना बालक रूप राम कर ध्याता कहु मोहि मुनि कृपा निधाना सुंदर सुखद मोहि अति भावा सो प्रथमई मैं तुम्हें सुनावा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा सादर मोहि यह कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात मैं पावा तो ही निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहूँ भवानी। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भक्त जिनके उर नाही कबहु न तात कहे तिन पाही मुनि मोहि विविध भांति समझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा निज कर करम परस मम सीसा हर्षित आश दीन पुनीसा राम भगत अविरल उर तोरे बसई सदा प्रसाद अब मोरे। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी न कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण अभवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान जी आश्रम तुम बसब मुनि सुमरत श्री भगवंत व्यापहित न अविद्या जो जन एक प्रजंत। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान की स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभावो कछ दुख तुम हई न व्यापही काहू राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रकट इतिहास पुराना बिन श्रम तुम जानब सब सो नित नव ने ही राम पद हो जो इच्छा करे हो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे।
श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुझ मुनि आशीष सुन मति धारा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवं अस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयो, करि विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरणों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहा बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कलप सात और बीसा। करौ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुबीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रयो, से सुलीला विलोक सुख लयो। पुनि उर राग राम से स्वरूपा, निज आश्रम आवऊ खगभूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदे जेहि कारण पाए। कहु तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर ये पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ, जिस कारण से मैंने कोय की देह पाई। ये सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी यही महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायहु, गए सकल संदेह। भक्ति पच हट करी रहू, दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायहु, देखो भजन प्रताप। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके पक्षी पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानी परिहर हई, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर हई। जे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरई पै लागी। सुन खगेश हरि भक्ति विहाई, जे सुख चाही आन उपाय। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुजंडी के वचन भवानी, बोल्यो गरुड़ हर्ष मृदुबानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर्माई, संशय शोक मोह ब्रह्म नाही। सुनौ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निज मोही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुजंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर
कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरऊ भक्ति की नाई। ज्ञानी भक्तई अंतर केता, सकल कहू प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरकार वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहे कुछ अंतर, सावधान सो सुनो विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षीराज, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है। पुरुष त्यागी सकना रही, सो विरक्त मति धीर। न तू कामी विषय बस, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निदान, मृग नयनि विदु मुख निरख। विभस होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रकट। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुबीर के चरणों से विमुख हैं। जो ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहा न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाषो। मोहन नारी नारी के रूपा, अपन गारी यह रीति अनूपा। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर भगत प्यारी, माया खल नर्तक विचारी। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत ही कहता है कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपराधि, बसउ जासु उर सदा अबाधि। तेई विलोक माया सकुचाई, करे न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, चाचे भगत सकल सुख खानी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपन मोह न होई। औरव ज्ञान भक्ति कर, वेद सुनौ सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अविछेन। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता।
श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिससे सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयं कुसाई, बंदियों की रिमर कट की नाई। चढ़ चेतनई ग्रंथि परि गई, जदपि मिछा छूटत कठिनाई। हे तात, यह एक अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जो माया बस भय हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होय सुखारी। श्रुति पुराण कहु कहु उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट की मी परई न देखी। असंजोग ईस जब करही, तब कदाचित सो निरुआ अरई। तभी से संसारी जीव जन्म ने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच शिशुपान पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पास पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो शूद्रियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गो के दूह से समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, धोने वाला अहीर है। परम धर्म में पह दुई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावे, धृति समझावन देई जमावे। मुदिता मते विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुभानी। तब मति लाई काड ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मतकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रकट कर, कर्म शुभ अशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरिधाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। चित दिया धरी भरी धरे दृढ़ समता दियट बनाई। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़ी,
तूल तुरिय सनवार पुनी बात करे सु काढ़ी। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। स्वपन जागृत और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तूर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ए विधिले से दीप तेज राशि विज्ञान में जाते जासु समीप जरई मदाधिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदितम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर्ग्रह बैठे ग्रंथि न्यारा। सो हम अस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलती है। तो हमें आंखें बंद करके सो हम अपनी मंत्र का अपने हृदय में उच्चारण करना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है जब हम इस मंत्र में खो जाते हैं और हमारे हृदय का सारा अंधकार मिट जाता है, भारी वास्तविकता से हमारा कोई नाता नहीं रह जाता। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहुबाई बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जापी जाहि समीपा अंचल बात बुझावही दीपा। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोल पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। हुई बुद्धि जो परम सयानी तीन तन चितव न अनहित जानी। जो तई विघ्न बुद्धि नहीं बांधी तौ बहुरी सुर करहि उपाधि। इंद्रि द्वार जरोखा नाना जैते सुर बैठे करी थाना। आवत देखई विषय बयारी ते हटि देहि कपाट उघारी। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनोखे झरोखे हैं। वहां वहां देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यो ही हठपूर्वक किरवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई तबई दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न चूटी मिसा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर पीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तेई विधि दीप को बार बहोरी। जो ही वह तेज हवा रूपी
तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पाई संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय विहगीस। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होए गुण इच्छर न्याय जो पुण्य प्रत्युत अनेक। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान खो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगे से होई नहीं बारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो निर्विघ्न पांथ निभाई, सो केवल परम पद लहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया